वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान को चैलेंजेस, यूएन वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट कितनी अहम है और क्या हम इस वक्त जो फैसले ले रहे हैं कि वो हम चीज़ों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में डालेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ हैं, फ़ारूक आदिल साहब भी हमारे साथ हैं। और फ़ारूक साहब, आप जो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि यूएन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसको 25 मार्च को आई, कहा गया जी कि 6 माह के अंदर अंदर जो है कि 4-5 उन्होंने डिमांड्स की जी कि इमरान खान को रिहा करें, उसको कंपनसेशन दें और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो जिम्मेदारान है उसको आज़ादाना तहकीकात के ज़रिए जो है कि वो ढूंढें या उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद करें और ज़रूरी कानून साजी या कवानीन के अंदर तरमीम करके 6 माह के अंदर हमें रिपोर्ट कर दें। अब ये 25 मार्च की है तो इसका मतलब 24 सितंबर तक वो मांग रहे हैं। और दूसरा जो है उनके स्पेशल रिपोर्टर हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुतल्लिक जो है कि उनको भी भेज दिया जी कि आप अप्रोप्रिएट एक्शन इसके ऊपर जो है स्टार्ट करें। तो ये महज एक करारदाद है, कागज़ का टुकड़ा है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं? मेरे तो ख्याल में ये कोई बाइंडिंग करारदाद नहीं है। और ये हो कैसे गई? अंदाज़ा ये है कि ये जो उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर कर रखी हैं और वहाँ जो इनकी फंडिंग बैरून मुल्क होती है पीटीआई की, उसकी वजह से हुआ है। और इतनी यानी अक्सरियत के साथ इसकी मंजूरी की शायद वजह ये है कि एक तासुर है कि अमेरिका में मौजूद या पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं उनकी कसरत जो है, अक्सरियत उनके पीटीआई की सपोर्टर है। और वो चूँकि नेशनल भी हैं उन मुल्कों के, तो अब इन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया इस करारदाद के हक में, वो एक कांग्रेस का है, वो तो बाइंडिंग नहीं है वाकई। आई एग्री विद यू जिसमें हुआ, लेकिन यूएन वर्किंग ग्रुप मेरा ख्याल है उसकी तो इंटरनेशनल बड़ी अहमियत है जो। अच्छा, तो कश्मीर में क्यों नहीं इस्तेसबाब राय हो गया अब तक? अरे डेफिनेटली ये तो रीजन क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तो मेरा नहीं ख्याल, बस ये होता रहता है, ये लॉबिंग है, तमाशा आ गया हमारे सामने। मेरे ख्याल में इस वक्त आलमी बरादरी भी ये चाहती है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। अगर इस तरफ चले जाएं इस तरह की चीज़ों की जो मेरे ख्याल में कागजी हैं, तो पाकिस्तान में आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, मईशत मुस्तहकम कतन नहीं हो सकती। और कोई पाकिस्तान का दोस्त, गैर दोस्त, इवन इंडिया भी नहीं चाहता कि हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम हो। तो वो मैं तो इसकी कोई अहमियत। मीर साहब, आपके क्या ख्याल है कि ये जो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है 17 पेज की और उसके अंदर आखिरी 2 पेजेस खास तौर के ऊपर जिसके अंदर वो एक्शन कुछ डिमांड कर रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि 6 माह में आप करें, हमें रिपोर्ट भी करें, फिर वो अपने जो स्पेशल रिपोर्टर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप जो है कि अप्रोप्रिएट एक्शन इसके ऊपर जो है कि वो स्टार्ट करें। तो ये कोई ख़तरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए अगर हम वो चीज़ें नहीं करते जो वो कह रहे हैं? दो चीजें, एक तो बाहर की कोई भी कमेटी हो या कोई लोग हो और वो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पे बात करें तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन अगर हमने बिजनेस करना है और रिलेशंस रखने हैं बाकी ममालिक के साथ, तो ये जो वर्किंग कमेटी है ये रिप्रेजेंट करती है सारों का। और हर बंदा यही चाहेगा, हम भी यही चाहेंगे कि इलेक्शंस ठीक हो, आपके ऑफिस ठीक हो, क्योंकि बाहर के मुल्कों ने आके आपके साथ तजारत भी करनी है, आपने भी बाहर जाके तजारत करनी है। तो अगर सिस्टम एक डूबियस रास्ते पे चलेगा तो आपका क्या ख्याल है, क्वेश्चंस नहीं उठेंगे? आपका क्या ख्याल है यहाँ फॉरेन बिजनेसमैन आएगा? आपका क्या ख्याल है आपकी अपनी जो एफडीआई है वो आएगी? इधर नहीं आएगी। लोगों ने तो इन्वेस्ट दुबई में शुरू कर दिया, यूएई में शुरू कर दिया, स्पेन में कर दिया। पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आते? एक जमाने में 31 बिलियन पे भी हो गए थे ना। सो व्हाई हैज इट कम डाउन? द क्वेश्चन इज कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद मेंटेन करना है, हमने अकाउंटेबिलिटी खुद करनी है, लेकिन वो करनी है साफ नीयत के साथ। जब आप साफ नीयत के साथ करेंगे तो लेट मी टेल यू कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुद ठीक काम नहीं करेंगे तो लोग तो आप पे, आपका क्या ख्याल है जो हमारी कितनी है 126 या जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, क्या ये डिस्पैचेस अपने अपने मुल्कों में नहीं भेजते? बिल्कुल भेजते हैं। कि क्या हो रहा है, अब तो उन्होंने ट्रांसलेटर्स भी रख दिए हैं यहाँ। तो द क्वेश्चन इज कि हमने अपने घर को ठीक करना है और वो हमने करना है। हमें ये ना कहे कोई और करे, किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें खुद अपनी जरूरत होनी चाहिए, अपने घर को साफ करें। तो जब घर भी हमारा साफ हो जाएगा और कर लेंगे, अवाम भी खुश होगी, इंटरनेशनल आपका जो प्लेटफॉर्म है, पोडियम है, वो भी खुश होगा। अब इसको करेगा कौन? सवाल तो यही उठता है ना। बातें तो बड़ी अच्छी हम कर जाते हैं, करेगा कौन? आज आप देखो
ये 34 रुपए इलेक्ट्रिसिटी की आप कैपेसिटी टैक्स में ज्यादा दे रहे हो, इसको कौन इंक्वायरी करेगा? आईपीपीज ने आपके मुल्क को खा दिया है। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक आईपीपी 1.25 बिलियन की वो उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, मुझे बताएं वो बिजली तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है एक आईपीपी, पैसा उसको आप दे जा रहे हो अंडर योर पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये चीजें होती हैं, आपको खुद ठीक करना पड़ता है। पीआईए का कोई मसला नहीं है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर को इंटरेस्ट शो कर दे, उनको बुलाए और बताए हम सब ठीक कर सकते हैं। एक वजीर इनकॉम्पिटेंट, मैं बार बार कहता हूं, वो जो पिछली पीटीआई का गवर्नमेंट, उसने जाके क्या कह दिया नेशनल असेंबली कि जी हमारे पायलट जो है फेक, और अभी तक वो कहते रहे डिग्री, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हर 3 महीने के बाद पायलट का सिमुलेशन होता है, और कोई पायलट इस तरह नहीं है। ठीक है, बीच में निकले कई, लेकिन मेजॉरिटी द पायलट्स आर गुड। हम तो जाकर लोगों को ट्रेन करते हैं। इन्होंने आके असेंबली में किया, उन्होंने कहा जी खुदा हाफिज, हमारी एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी आई, नहीं जी वर्जिन एयर को ले आओ, दूसरे को ले आओ, क्यों? उसमें किकबैक्स थे। हमने पूरी कोशिश की है रूजवेल्ट को भी बेचने की, स्क्रीप को पेरिस में बेचने की, क्यों? क्योंकि खांचे लगे हुए थे आपके। सो हम बेईमान लोग हैं, प्लीज एक्सेप्ट अस, हम बेईमान हैं। और ये बेईमानी, मेरी नजर के अंदर ये जो करंट आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, मेरी होप है कि ये खुदा की कसम इनको ठीक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ठीक। मुझे होप है, अल्लाह करे, क्योंकि वैसे हम डंडे के साथ चलने वाले हैं। आपने पहले बात की थी एक, लेट मी टेल यू, और जो मुल्क अपनी ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता, जो गवर्नर या गवर्नेंस या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अपने ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता फ्रॉम कराची टू पेशावर, वो क्या गवर्नेंस होगी यार, मुझे बताएं। लेकिन बीर साहब, वो अपनी अपनी डोमेन से अगर हम निकल जाएं, अदलिया अपनी डोमेन से निकल जाए, पार्लियामेंट अपनी डोमेन से निकल जाए, या एग्जेक्टिव या फोर्सेस अपनी डोमेन से निकल जाएं, तो उससे भी अपनी कई कबातें तो पैदा होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन यार हम डंडे से चलने वाले, मेरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त न करें। हम तनकीद अपने ऊपर नहीं बर्दाश्त करते, हम उसको रिटेलिएटरी मोड में चले जाते हैं। एक्सेप्ट व्हाट इज रॉन्ग एंड यू विल इंप्रूव। लेकिन ये सब डंडा इतना भी नहीं होना चाहिए कि दुनिया सारी फिर जो है कि अब जो हमारे साथ हो रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि आप इंसानी हकूक भी नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं है, हर चीज़ नहीं है, तो दुनिया अगर करारदादे पेश मंजूर कर रही है तो वो भी तो इससे डंडे के ज्यादा इस्तेमाल से कर रही है। ना, डंडा इज नॉट डंडा के मारो, डंडा इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इन्फ्लुएंस, अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर डंडा। आप इम्प्लीमेंट करें यार डंडा, ये आपको डंडा पड़ जाएगा। आपकी ट्रैफिक है, फाइन्स बढ़ाओ, आपकी इस तरह चीजें, फाइन्स बढ़ाओ यार। बर्तानिया के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप ये ट्रैफिक ऑफेंसेस करते हैं डेली, हम क्यों नहीं कर सकते? फारूक साहब को मैं लेता हूँ, जरा खुद भी इसमें कुछ चीजें ऐड भी करना चाहें। दूसरा जो बुनियादी मेरा सवाल है ना सारे तनाजुर में, पहले मैं जरा एक चीज़ ऐड कर दूं। देखिए, एक तो ये बात कि ये जो बात गुलाम सरवर खान ने कही थी कौमी असम्बली में, इस पर तो कोई कमीशन बनना चाहिए, अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, और उनको उसका अकाउंटेबल होना चाहिए, उसके पीछे क्या मामलात थे, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उस हुकूमत कुछ और लोग उसमें शामिल थे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। नंबर 1। अभी जो पीजे मीर साहब ने एक और बहुत अहम बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो हुकूमत ट्रैफिक भी नहीं चला सकती। अच्छा, ट्रैफिक की एक बात, अलामती बात मैं समझता हूँ, मिसाल के तौर पे आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आटे की कीमत को नहीं कर, सब्जी को नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? मैं ये समझता हूँ कि ये खराबी उस वक्त पैदा हुई जब जनरल तनवीर नकवी इंडक्ट हुआ हमारे सिस्टम में, और उसने आके एनआरबी जब बना था, एनआरबी बनाया, और उसने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को तबाह कर दिया उस शख्स ने। नतीजा ये निकला कि मार्केट कमेटियां बननी बंद हो गई। नतीजा ये निकला कि आपका पुलिस हेडलेस हो गई। एक छोटा सा धरना, ये फैजाबाद के 400 लोग भी नहीं थे, उनको पुलिस नहीं उठा सकी, इसी के उनके सर पे कोई वो नहीं था, मजिस्ट्रेट नहीं था। वरना मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है और चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन धरने वालों के सर पे तो बहुत कुछ था, उनके सर पे यकीनन था, वो ठीक बात है, लेकिन आपको वो सिस्टम वापस लाना है जब ही आपका ट्रैफिक भी ठीक होगा, जब ही आपकी मार्केट। ये शर्म की बात है कि वजीर आजम को चीनी की और प्याज की कीमत पे बोलना पड़ता है, उसका कोई काम नहीं है। इसके साथ फारूक साहब एक चीज मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हमारी होती है ना, तहसील मैनेजमेंट, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी ठीक नहीं है, लोकल बॉडीज हमारी भाई। वो अगर मजबूत हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो था
वो इस वक्त बांग्लादेश में भी वही एग्जिस्ट करता है, इंडिया में भी वही एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में करता था, जिसे तबाह कर दिया परवेज मुशर्रफ के ज़माने में। आप उसको कोई, अब मुझे नहीं पता वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकते हैं। या तो उसको ठीक कर लें, या आपने जो बलदियाती निज़ाम जो चीज़ बनाई है उसमें वो खलापुर करें। मुझे एक बंदे ने बताया जो सेक्रेटरी की पोजीशन से रिटायर हुए, वो उस वक्त अमेरिका में थे जब ये तोड़ फोड़ कर रहे थे, तनवीर नकवी साहब ये कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास मुतबादिल क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, मैंने शर्म से मुंह छुपा लिया। बहुत शुक्रिया फारूक आज़ाद साहब, आपका भी, पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान बेहतर होने चाहिए और आवाम को सर्विस डिलीवरी जो है और फलाह बहबूद जो है वो बुनियादी फोकस हो तमाम का, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।